हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन 2022 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड से लिया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। ऑन अप्रैल 2019 फिलरिश कंपनी परचेज्ड एन इक्विपमेंट एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹5 लाख। अब देखो अप्रैल 2 2019 को एक फिलरिश कंपनी जो कि बेसिकली कंपनी है और उसका नाम फिलरिश है, उन्होंने परचेज़ किया यानी ख़रीदा इक्विपमेंट। उसकी जो कॉस्ट प्राइस उनको पड़ी वो कितने की थी? 5 लाख की। हैविंग स्क्रैप वैल्यू 20% ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है 20% है इक्विपमेंट की कॉस्ट की। तो 5 लाख का 20% कितना बनेगा ये पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% से। सो 5 लाख का 20% कितना बनेगा? लेट्स सी। सो ये आपके पास है 5 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, तो ये बन गया आपका 1 लाख। सो 1 लाख जो है वो उसकी क्या है? स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। फिर आपके पास है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद वो इक्विपमेंट बेकार हो जाएगा या नहीं चल सकेगा, मज़ीद काम नहीं कर सकेगा, या तो फिर उसकी रफ्तार या काम करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। फिर है कैन वर्क 80,000 आवर्स, वो जो 80,000 आवर्स काम कर सकती है वो इक्विपमेंट, यानी कि 80,000 आवर्स उसे काम लोगे तो वो जो है उसके बाद मतलब नहीं और मज़ीद काम नहीं कर सकेगी। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है ये थोड़ा मैं डिफाइन कर दूँ आपको। स्क्रैप वैल्यू के 2-3 नाम होते हैं। इसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, इसको हम सल्वेज वैल्यू कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होती है कि जब आपकी मशीन पूरी चल चल के घिस जाती है, उसके बाद जो कबाड़ी वाला जो उसकी वैल्यू लगाता है, दिस इज़ व्हाट द स्क्रैप वैल्यू इज़। अच्छा, तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। फिर आगे लिखा है कि कंपनी अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन December 31st। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड जो एंड होता है वो December 31st को होता है। वैसे यूजुअली क्या होता है पाकिस्तान के अंदर कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो, या जो फिजिकल ईयर होता है वो जो है जुलाई 30 को ख़त्म होता है। सॉरी, आई थिंक इट्स बेसिकली जून 30 से जून 30 को ख़त्म होता है। अच्छा, ये कंफर्म कर लेना आप। लेकिन जून या जुलाई में इन दोनों महीनों में कोई किसी एक महीने में होता है। ठीक है, उसको हम बेसिकली टैक्स ईयर भी बोलते हैं, मतलब उस ईयर में टैक्स वगैरह कंपनी पे करती हैं। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज एंड प्रिपेयर adjusting entry for the year ended December 31st, 2019 and 2022 and 2021 for the following cases। अब के फॉलोइंग केसेस कौन से? ये जो पीछे लिखे हैं। इफ़ अ कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करे तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस निकलेंगे। इफ़ अ कंपनी यूजेस वर्किंग आवर्स मेथड, अगर कंपनी वर्किंग आवर्स मेथड यूज़ करती है तो फिर किस तरीके से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेंगे या कितने कितने निकलेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, स्ट्रेट लाइन और वर्किंग आवर्स में क्या डिफरेंट होता है कि स्ट्रेट लाइन में आप जो है लाइफ से मशीन की जो टोटल लाइफ है या एस्टिमेटेड लाइफ है उससे जो आप उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हो। यहाँ पे पहले आप जो है पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हो, यानी कि अगर मैं 1 घंटा यूज़ करता हूँ उस मशीन को तो 1 घंटे का मुझे कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगता है, दैट इज़ व्हाट द पर आवर डेप्रिसिएशन इज़। अच्छा, फिर है केस 3, इफ़ द कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है इसको हम एक्सीलरेटिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। एक्सीलरेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर ईयर्स। अब ये पहले इस साल का ज़्यादा इसी सूरत में होगा कि अगर वो पूरा साल का हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालें। जैसे अगर यहाँ पे जो है कंपनी ने इस इक्विपमेंट को परचेस किया हुआ है अप्रैल में, तो ये पूरे साल का तो नहीं निकलेगा। जो पहले 2019 जो है वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आप पूरे 12 महीने का नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि मशीन जो है जनवरी में नहीं परचेस हुई है बल्कि अप्रैल में परचेस हुई है। तो अप्रैल से लेके ये दिसंबर तक के कितने महीने होते हैं? अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 5, 6, 7, 8 महीने होते हैं। तो 8 महीने का जो पहला जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 8 महीनों का निकलेगा, पूरे 12 महीनों का नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसे बताने का यहाँ पे मकसद ये है कि डिमिनिशिंग या एक्सीलरेटिंग बैलेंस मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहले साल सबसे ज़्यादा निकलता है, दूसरे साल उससे कम, तीसरे साल उससे भी कम, चौथे साल जो तीसरे साल निकला था उससे भी कम निकलता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है। तो शुरू करते हैं आपके केस 1 से, विच इज़ द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो लेट मी जस्ट गेट अनदर पेपर। अच्छा, मैं अभी ये लिखने वाला था तो मैंने ये एक चीज़ रियलाइज़ की कि अप्रैल में मई खा गया। ठीक है,
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो है ये 9 महीने होते हैं, 8 महीने नहीं होते। तो पहले साल का सिर्फ हम जो है 8 महीनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, पूरे 12 महीने का नहीं निकलेगा क्योंकि मशीन जो है वो अप्रैल को परचेज हुई है और अप्रैल 2 को परचेज हुई है। अगर ये अप्रैल 30 को परचेज होती तो फिर आप अप्रैल को स्किप कर देते और फिर आप मई जून जुलाई ये फिर ये 8 महीने होते हैं आपके। लेकिन ये अप्रैल 1 को या 2 को परचेज हुई है तो जिसके वजह से ये पूरे आपके मिलाकर 9 महीने होंगे। तो आप जो 9 महीनों का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालोगे पहले साल। ठीक है, यानी कि 2019 में मतलब जो 2019 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 9 महीने का निकलेगा। ठीक है, पूरे 12 महीने का नहीं निकलेगा क्योंकि मशीन जो है वो अप्रैल को परचेज हुई है। तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस करने से पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि मशीन कब परचेज हुई है और कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिसंबर था तो यानी कि पूरे दिसंबर तक अगर नहीं होता दिसंबर का, लेट सपोज के वो होता जुलाई का, फिर आप कितने महीनों का निकालते हैं आप? फिर अप्रैल मई जून जुलाई, फिर ये 4 महीनों का निकलता अगर जुलाई तक का जो अकाउंटिंग इनका ईयर एंड होता। तो ये आपने जो 2 चीज़ें वो लाजमी चेक करनी है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करके हेडिंग लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग लिख ली है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली इसका फॉर्मूला ये होता है कि कॉस्ट को आप माइनस करते हो स्क्रैप वैल्यू से और फिर इसको डिवाइड कर देते हो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ से। तो ये तमाम चीज़ें जो इसके अंदर हम फिल कर लेते हैं। कॉस्ट आपको पता है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 लाख है। अच्छा, अब अब जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं वैसे इसमें तो नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ द मशीन पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज एक मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि लिखा हो कि यहाँ पे ये भाई ये लिस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ हो। बोलिए कि भाई ये लिस्ट प्राइस है 5 लाख, आगे इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला है कोई 20%, फिर कैश डिस्काउंट मिला हुआ है कुछ 5%। फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे, फिर कैश डिस्काउंट लगाओगे और फिर अगर ये भी लिखा होगा भाई ट्रांसपोर्टेशन इतनी आई तो फिर वो ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करोगे। तो ठीक है, तो फिर जो है आपकी जो है ये कॉस्ट प्राइस आएगी। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दी हुई है तो हमें जो है इसको कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, स्क्रैप वैल्यू भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 1 लाख। फिर आपके पास है कॉस्ट और फिर आपको यहाँ पे माइनस करना था स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट आपकी है 5 लाख और फिर माइनस कर देंगे 1 लाख विच इज़ स्क्रैप। और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है ये देख लेते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ईयर्स। अब ये सिंपल जो है फॉर्मूला पूरा जो हम यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देंगे। अगर आपके पास मेरे जैसा साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको काफ़ी आसानी से जो है इसको पुट कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि 5 लाख माइनस 1 लाख और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से। तो ये क्या है कि 80,000 आ रहा है। अब ये 80,000 क्या है? दिस इज़ दी पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कितना आ रहा है? 80,000। अब आपने जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है वो 2019 का निकालना है, 2020 का निकालना है और 2021 का निकालना है। ठीक है, सो 2019 का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने महीनों का निकलेगा? वो सिर्फ 9 महीनों का निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मशीन जो है वो अप्रैल में परचेज हुई थी और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12। अब ये बेसिकली इक्वेशन क्या करती है कि 80,000 को 12 टुकड़े कर देगी, 80,000 के 12 टुकड़े कर देगी और आपके पास एक टुकड़े की वर्थ आ जाएगी। फिर आप जो एक टुकड़े को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो आपके पास 9 टुकड़ों की वर्थ आ जाएगी जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो उसको हम सिंपली कैलकुलेटर के अंदर पुट कर देंगे। 80,000 ऑलरेडी लिखा है, इसको बस हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 डिवाइड बाय 12 से। तो ये कितना बता रहा है? 9 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना आ रहा है? 60,000। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 12 करूँ, मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पर ईयर है। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूँ तो मुझे पर मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ। 80,000 डिवाइड बाय 12, तो एक महीने का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6,666। अब ये एक महीने का है, अब मुझे 9 महीने का निकालना है तो मैं इसमें क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा
तो 9 महीनों का कितना आ रहा है 60,000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 60,000 और बाकियों का जो कितना रहेगा, बाकियों का पूरे साल का ही निकालना है, तो पूरे साल का 80,000 है। ठीक है, सो 80,000 यहाँ पे आएगा और 80,000 यहाँ पे आएगा। तो ये जो आपका केस 1 कंप्लीट होता है। अब हमने सिर्फ केस 1 की जो है जनरल एंट्रीज बनानी है, एडजस्टिंग एंट्रीज, और यहाँ पे हम जो है वो 2019 और 2020 और 2021 के डेप्रिसिएशन को, मतलब उनकी एंट्रीज बनाएंगे 2019, 2020 और 2021 की। सो मैं यहाँ पे तो नहीं बन सकेगी, तो पीछे यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, 2019 में अच्छा जो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री वैसी बनेगी जैसे आप बनाते हो यूजुअली। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप डेबिट करते हो। ठीक है, और कितने से होगा, नेट 60,000 से होगा। ठीक है, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है आप क्रेडिट करते हो 60,000 से। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि वो एक बैलेंस शीट का आइटम है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, यानी कि ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में जाएगा। और ये कहाँ पे जाएगा, आपके फिक्स्ड एसेट से माइनस होकर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करके फिर आप जो इसको साइड में लिखोगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो है 2020 का भी और 2021 का भी निकालेंगे, जो कि मैं वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इंट्रीज बनाएंगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो सो इंट्रीज बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होंगी। 2020 की भी आप सेम यही बनाओगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और 2021 की भी इसी तरीके से ही बनेगी। तो चलें अब केस 2 पे मूव ऑन करते हैं। हम कंप्यूट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को पर आवर डेप्रिसिएशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। तो उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला था। इसमें भी आप जो है कॉस्ट को माइनस करते हो आपकी स्क्रैप वैल्यू से, और फिर आप, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे आप क्या करते थे कि एस्टिमेटेड लाइफ से इसको डिवाइड करते थे। यहाँ पे आप एस्टिमेटेड आवर्स से इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, एस्टिमेटेड आवर्स। सो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर्मूला को, क्योंकि 5 लाख में से जब 1 लाख माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली ये 4 लाख बचेंगे। तो 4 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं। एस्टिमेटेड आवर्स कितने आपके, ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ था कि एस्टिमेटेड आवर्स जो पूरी लाइफ टाइम में जो कंपनी कंपनी कह रहा हूँ, इक्विपमेंट जो पूरे लाइफ टाइम में कितने आवर्स, अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने आवर्स काम कर सकता है, 80,000 आवर्स। सो 80,000 आर दी एस्टिमेटेड आवर्स। सो 80,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये जब इसको हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यानी कि एक घंटा जब उस मशीन से काम लोगे तो 1 घंटे का आपको कितना रुपया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज अ कॉस्ट पे करना पड़ेगा। सो ये जो है आपको ये निकाल कर दे देगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 लाख को डिवाइड कर देते हैं 80,000 से। सो ये कितना आ गया, 5 रुपीज़, यानी कि जब आप 1 घंटा उस मशीन से काम लेते हो तो 1 घंटे की आपको उस मशीन की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट आ जाती है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं 1 घंटे उस मशीन से काम लेने के। सो ये आपके पास जो है 5 रुपीज़ आ गई। ठीक है, अब इस 5 रुपीज़ को देखते हुए हम देखेंगे कि मशीन से हमने कितना काम लिया 2019 में, 2020 में और 2021 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2019, 2020 और 2021। सो ये जो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा कि भाई जो है 2019 में हमने 12,000 घंटे आवर्स, मतलब 12,000 आवर्स काम लिया उससे। 2020 में हमने 20,000 आवर्स काम लिया और 2021 में 18,000 आवर्स काम लिया। ठीक है, सो पहले हम, आपके पास क्या है 12, 20 और 18। सो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सही है। 12,000 आवर्स, फिर आपके पास है 20,000 आवर्स और फिर आपके पास है 18,000 आवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि ये पर आवर 5 रुपये है। ठीक है, यानी कि 1 घंटा, जब मैं ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। तो इसको हम जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास, क्योंकि ऑब्वियसली देखें, ऑब्वियस बात है, अगर 12 घंटे आपने चलाएं और 1 घंटे का 5 रुपये, तो 12 घंटे का मतलब 12,000 घंटों का कितना बनेगा। ऑब्वियसली आप जो है इसको 12,000 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको ये आंसर दे देगा। ठीक है, इट्स अ सिंपल मैथ। तो ये कर लेते हैं हम, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया आपके पास 60,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 60,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और फिर आपके पास है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये करते हैं हम
20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना बन रहा है 1 लाख डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2020 का। और फिर आपके पास है 2021 का विच इज़ 18,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 18,000। सॉरी ये थोड़ा गलत लिख लिया है, इसको सही कर लेते हैं। तो 18,000 का कितना बन रहा है 90,000 आवर्स। सो ये आ गया 2021 का 90,000। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे बिल्कुल ऐसी इस तरीके से जिस तरीके से इसकी बनाई थी। तो लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड मेक दैम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बना ली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2019 में जो 60,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर 2020 में जो है ये 1 लाख का हुआ और फिर 2021 में ये 90,000 का। अब हम आपके पास चलते हैं केस नंबर 3 पे, विच इज़ इफ़ अ कंपनी यूजेस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद 40% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो चलें शुरू हो जाते हैं इससे। लेट मी जस्ट फ्लिप इट। तो ये जो है आपके पास अच्छा, मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ। अच्छा, अब इस मेथड में क्या करना होता है, इस मेथड का बेसिकली फॉर्मूला ये है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होगा जो परसेंटेज गिवन है डेप्रिसिएशन की, उससे फिर आपको क्या निकलेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल जाएगा। ठीक है, फिर वो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा उसको फिर क्या करना कि कॉस्ट से माइनस कर देना। माइनस मतलब कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ द मशीन या कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट से फिर आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो फिर आपके पास आ जाएगा बुक वैल्यू। अब ये जो इस साल का जो बुक वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली 4 कॉलम बनाने हैं और फिर आपको रोज इतनी रखनी है जितनी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स हो। जैसे यहाँ पे 3 साल का हम निकाल रहे हैं, तो 3 मैंने यहाँ पे रोज रखी हुई है। ठीक है, कॉलम्स ये होते हैं और रोज ये हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपके पास है 2019, 2020 और फिर आपके पास है 2021। 2019 में कॉस्ट आपकी कितनी थी मशीन की 5 लाख जब आपने परचेज़ किया था मशीन को, और 5 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, जो कि डेप्रिसिएशन का रेट है। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 5 लाख को मल्टीप्लाई करते हैं 40% से, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये आपके पास आ रहा है 2 लाख। सो 2 लाख पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, बल्कि 2 लाख नहीं निकलेगा क्योंकि ये मशीन जो है वो कब खरीदी थी, हमने अप्रैल में खरीदी थी। तो 2 लाख का भी हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 डिवाइड बाय 12 से। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 1,50,000। सो 1,50,000 आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन, पहले साल का मतलब 2019 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 1,50,000, ये यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट को माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से ताकि आपकी बुक वैल्यू आ जाए। सो चलें करते हैं। सो 150 500 माइनस 150, तो ये कितना आ गया 350। सो बुक वैल्यू आपके पास कितनी है 3,50,000। अब इस साल की जो बुक वैल्यू नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3,50,000। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, देखते हैं फिर क्या आ रहा है आपके पास। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 से, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, आपके पास आ रहा है कितना 1,40,000। सो 1,40,000 इज योर व्हाट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऑफ 2020। अच्छा, 3,50,000 को माइनस करेंगे 1,40,000 से, 350 माइनस 140, तो आपके पास आ जाएगी बुक वैल्यू विच इज़ 2,09,000। सो ये आ गई 210। ठीक है, अब 210 क्या है, ये बुक वैल्यू है इस साल की, नए साल की जो है ये कॉस्ट बन जाएगी मशीन की। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% से, तो आपके पास ये आपका जो थर्ड ईयर 2021 है उसका आपके पास क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो 2,10,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2,10,000, 50 लिख लिया मैंने गलती से, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना आ रहा है आपके पास ये 84,000। सो 84,000 इज योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2021। अब इसको हम इससे माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगा बुक वैल्यू। सो इसको हम 210 को माइनस करते हैं 84 से, तो ये आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ रही है 1,26,000।
ठीक है। सो यहाँ पे हमने तीनों ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाली। अब हमने क्या करना है कि जनरल एंट्री बनानी है, और ये वैसे ही बनेगी जिस तरीके से हमने पिछले 2 केसेस की बनाई थी। तो ये बस मैं वीडियो पॉज करके आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे बना ली जनरल एंट्रीज। जगह नहीं थी तो मैंने 2021 की नहीं बनाई, और आप खुद बना लीजिएगा वो। सो दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।